एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पे लोग तरह तरह की चीज़ें बेच रहे होते हैं और वो चीज़ें लोग खरीद रहे होते हैं। और हमें वांगलिंग और वांगलिंग के फादर को दिखाया जाता है जो तलवारें खरीद रहे होते हैं। और वांगलिंग को एक तलवार बहुत पसंद भी आती है। और दूसरी तरफ हमें वांगलिंग के फादर को दिखाया जाता है जो एक तलवार देख रहे होते हैं, पर एक बंदा उनको तलवार बेच रहा होता है। वो कहते हैं ये तलवार खरीद लिए, बहुत बढ़िया है। वांगलिंग के फादर कहते हैं ये ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रही और ये बहुत पुरानी है। वो बंदा कहता है ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये तलवार 1000 साल पुरानी है और इसमें कमाल की एनर्जी है। मैं आपको 18,000 में तलवार दे सकता हूँ। पर वांगलिंग के पापा मना कर देते हैं, मैं तलवार नहीं खरीद सकता, ये बहुत महंगी है। अब वांगलिंग को एक तलवार पसंद आती है और जैसे ही खोलता है उससे चमकदार रोशनी आती है। अब वांगलिंग के फादर को तलवार पसंद नहीं आती तो वहाँ से वो वांगलिंग को लेकर निकल पड़ते हैं। फिर अब हमें प्रेम की कहानी दिखाई जाती है और 4 निंजा दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं हम साउथ ईस्ट आए हैं, वेस्ट ईस्ट आए हैं, नॉर्थ ईस्ट आए हैं, हम बहुत ताकतवर निंजा है, चलो लड़के पता लगा दे सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। और ये सब वांगलिंग के मित्र देख रहे होते हैं फाइट में कौन जीतेगा। अब वहाँ पे एक महिला आती कहते तुम सब वीक हो और सारे मर्द उससे लड़ होते, पर वो महिला एक ही बार में सबको हरा देती है अपनी लकड़ी की तलवार से। अब प्रोफेसर वांग सभी लोगों को बुला देते हैं, वांगलिंग और चिनचाओ तुम यहाँ पे आ जाओ स्टेज में। और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। चिनचाओ कहता है तुम्हारे पे कोई अच्छी स्वाड नहीं है क्या वांगलिंग? और वांगलिंग अपनी नन्ही सी स्वाड निकाल देता है। चिनचाओ कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तेरी तलवार तोड़ दूंगा। और उस पर जैसे अटैक कर रहा होता है वांगलिंग की तलवार चिनचाओ से खुद ही फाइट कर रही होती है और चिनचाओ की तलवार को फिर मोड़ देती है। चिनचाओ कहता है अरे मेरी बेटी तुझे क्या हो गया, अरे अब मेरे पापा मुझे खा जाएंगे। वांगलिंग अपनी तलवार को देख रहा होता है क्या हो गया। और दूसरी तरह सुनरोंग को दिखाया जाता है जो अपना ओशन डांस कर रही होती है और अपनी डांस की ओर फोकस नहीं कर पा रही होती। उसकी तलवार कोई और डायरेक्शन में चली जाती है और वांगलिंग के पास जाके चिमट जाती है। आप चिनचाओ वांगलिंग की तलवार अलग करने की कोशिश कर रहा होता है और अपना पूरा दम लगा रहा होता है, पर वो तलवार को अलग नहीं कर पा रहा होता और आखिर में वो हार मान लेता है। फिर ली बोलती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है स्वॉर्ड को रिपेयरिंग की जरूरत है और मेरी बहन स्वॉर्ड को रिपेयर करती है, क्यों ना हम उसके पास चले जाएं। और वो अपनी बहन के पास जाने का सजेशन करती है। फिर अब सभी लोग ली के साथ जा रहे होते। चिनचाओ कह रहा तुम ऐसे एरिया में क्यों रहती हो? वो कहती है मुझे नहीं पता, मेरी बहन रहती है। और कहती है यहाँ पे आ गए हम। और कहती है मैं घर आ गई। अब ली की बहन कहती है तुम अपने कुछ दोस्त भी लाए हो। वहाँ पे चिनचाओ आगे बढ़ता है, कहता है आप प्लीज़ मेरी स्वॉर्ड को ठीक कर सकती है? उसकी बहन कहती है ठीक है अंदर आइए आप। अब उसकी बहन तलवार को देख रही होती है और हल्के से हथौड़ा मारती कह रही होती है ये तलवार में ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं आई है, ये तलवार जल्दी सही हो जाएगी। और वो वांगलिंग की तरह देखती है। वांगलिंग जैसे अपनी तलवार निकालता है वो ली की बहन के पेट से चिपक जाती है एकदम से। पर जो सुनरोंग की स्वॉर्ड होती है बहुत नाराज हो जाती है, ये क्या हो गया, ये मेरे से अलग कैसे हो गए। और ली की बहन बताती अपोजिट सेक्स के कारण हो रहा है, तो स्वॉर्ड तभी फीमेल से अट्रैक्ट होती है, तभी मेरे से वो चिपक गई है स्वॉर्ड। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो तलवार को प्यार से चला रही होती है एक बच्चे की तरह। और वहाँ पे जू आ जाता है और अपने स्टूडेंट को देख के बहुत शौक होता है। उसके स्टूडेंट कहते हैं अरे क्या हुआ? और जू पर ली की बहन के पेट की ओर देखते हैं, उसमें तलवार चिपकी होती है। जू बोलते हैं ये कैसे हुआ, ये किसने किया? उसके स्टूडेंट कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जू बताता है लड़ते हुए मेरी तलवार बैंड हो गई, इसलिए मैं अपनी तलवार सही करवाने और मेरे बाकी साथियों की भी तलवार मुड़ गई है। यू बताता है हमारा कोई मिशन और हमारी तलवार मुड़ी हुई है, तो सनरॉन डिसाइड करती है तो मैं जाऊंगी आपके बदले। और सभी लोग कहते हैं हम तो डीमन से भी लड़े हुए हैं वैसे तो। नेक्स्ट सीन में हमें फाइटिंग दिखाई जाती है और सभी लोगों की स्वॉर्ड मुड़ चुकी होती है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो सभी को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा रही होती है। अब हमें ऊपर योशिको को दिखाया जाता है और मुझे लगता है ये योशिको के बंदे होते हैं। और योशिको का एक चमचा तक कहता है यहाँ पे इमोर्टल आ रहे हैं। योशिको कहते हैं जैसा हमने सोचा था। अब में वो लड़की को दिखाया जाता है, उस पर एकदम से मिट्टी का हमला होता है और वो मिट्टी को बहुत तेज से काट रही होती है और ये सब हाओ कर रहा होता है अपनी ताकत की मदद से, पर वो लड़की इजीली उसे डॉज करती है। और दूसरी तरफ सनरॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपना ओशन डांस उस पर अटैक कर देती है और ली पीछे से आके उस पर अटैक कर रही होती है, पर ली की स्वॉर्ड उस वक्त नहीं टूटती क्योंकि ली की स्वॉर्ड डीमन के उससे बनी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा लड़ रही होती है उससे अच्छी तरीके से। अब तीनों लोग लड़की से लड़ रहे होते हैं पर लड़की उन तीनों पे भारी हो रही होती है। दूसरी तरह हमें वांगलिंग को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को बुला रहा होता है, कहता है मजाक बहुत हो गया और उसे बुला रहा होता है, पर वो इधर उधर भाग रही होती है और लड़की की पेट में गुदगुदी हो रही होती है। और वो स्वॉर्ड लड़की से कहती है आपको किस टाइप की स्वॉर्ड पसंद है? वो लड़की कहती है मुझे ताकतवर स्वॉर्ड पसंद है। वो कहता है मैं ताकतवर हूँ, पर लड़की कहती
मुझे ऐसी शॉट पसंद है जो दूसरों की मदद करती हो। वो शॉट कहती हाँ मैं दूसरों की मदद करती हूँ, आप देखो बस मुझे। अब वो लड़की एक स्लैश मार के सनरॉन्ग को दूर फेंक देती है, पर वांग ली इस बंदी को पकड़ लेता है। सनरॉन्ग बताती है ये लड़की बहुत ताकतवर, और वो लड़की वांग लिंग की तरफ देख रही होती है और वांग लिंग पे अटैक करती है, पर उसकी स्वाड आके वांग लिंग को बचा लेती। वांग लिंग कहता है अरे ये तो वही लड़की है जो मैंने देखी थी। अब हमें पुरानी कहानी दिखाई जाती है। वहाँ पे वांग लिंग के फादर आ जाते हैं, कह रहे हो तो मुझे ये स्वॉर्ड खरीदनी है। वांग लिंग कहता है मुझे ये स्वॉर्ड खरीदनी है। वो बंदा कहता है अरे इसे ये स्वॉर्ड खरीदनी है, और वांग लिंग वो स्वॉर्ड को खरीद लेता है, पर वो स्वॉर्ड का हिस्सा उस बंदे की जेब में होता है। अब वांग लिंग स्वॉर्ड ने उसे एक हिट मार दिया होता है और कहता है सिस्टर। वो सिस्टर कहती है आखिरकार मैं आज़ाद हो ही गई हूँ, और एकदम से उसके पेट में छुरा घोंप देता है वांग लिंग, और जैसे वो छुरा घोंपता है वांग लिंग की तलवार से वो अटैच हो जाती है। फिर अब सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका होता है। एक न्यूज़ आ रही होती है कि हर जगह स्वॉर्ड बैंड हो रही थी, और सब कुछ सही हो चुका होता है, और वो लोग अपनी स्वॉर्ड लेने जा ही रहे होते हैं, पर देखते हैं ये वही लड़की होती है जिन्हें सबकी स्वॉर्ड बैंड की होती है, और वही लड़की सभी की स्वॉर्ड अब सही कर रही होती है। और ली की बहन करी चुपचाप से तुम काम करो। वो लड़की रो रही होती मुझे अब वीडियो गेम खेलना है, तुम मेरे से कितना काम कराओगे।